सेंट मेरीज इंग्लिश मीडियम स्कूल कन्नरपाड़ी। नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम वचन के बारे में जानेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? अरे, मीना तो यहाँ पहले से ही हाजिर है। हाँ, वो तो एक मजेदार कहानी पढ़ने में मग्न है। ऐसा क्या है उस कहानी में? ओहो, 3 हरे भरे पहाड़ों के पीछे बड़े बड़े घने बादल तैर रहे हैं। वाह, एक सुंदर सी राजकुमारी उन बादलों में हंसते गाते झूला झूल रही है। उसके आसपास रंग बिरंगे तारे भी चमक रहे हैं। वहां देखिए, 7 पंछियां साथ साथ मिलकर दूर देश की तरफ खुशी से उड़ रहे हैं। कहानी तो सच में मजेदार लगता है। चलिए, मीना को अपनी कहानी में खो देने दीजिए। तब तक हम इस कहानी में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान देंगे। देखिए, ये बादल, तारे, राजकुमारी, झूला, पंछियां, किताबें, कहानी, ये सब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का बोध कराता है। इसी को वचन कहते हैं। अब देखते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। तालाब में मछली है, तालाब में मछलियां हैं। यहाँ लड़का और मछली एक को दर्शाता है, वही लड़के और मछलियां अनेक को दर्शाता है। तो सही मायने पर संज्ञा के जिस रूप से संख्या का पता चले, उसी को वचन कहते हैं। वचन में मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो है जिससे हमें संज्ञा का एक होने का पता चलता है, और बहुवचन में हमें संज्ञा का अनेक होने का पता चलता है। चलो, अब कुछ उदाहरणों के साथ एक वचन और बहुवचन का अभ्यास करेंगे। टोपी, टोपियां, बेटी, बेटियां, चूहा, चूहे, लता, लताएं। वस्तु, वस्तुएं, पैसा, पैसे, गुड़िया, गुड़ियां, जूता, जूते। हाँ, आपको ये भी जानना जरूरी है कि कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप एक समान होता है। जैसे कि फूल का बहुवचन रूप फूल, फल का बहुवचन रूप फल, राजा का बहुवचन रूप राजा, और योद्धा का बहुवचन रूप योद्धा ही होता है। लेकिन याद रहे, वाक्यों में प्रयोग होते समय उनके रूप भी बदल जाते हैं। जैसे भंवरे फूलों के आसपास मंडराते हैं। आम फलों का राजा है। मौर्य राजाओं में चंद्रगुप्त प्रसिद्ध है। वीर योद्धाओं से देश सुरक्षित है। आप समझे? अब हम जानेंगे कुछ सर्वनामों के बहुवचन रूप।
यह एक वचन, ये बहुवचन, वह एक वचन, वे बहुवचन, उसे एक वचन, उन्हें बहुवचन, मेरा एक वचन, हमारा बहुवचन। बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि वचन परिवर्तन के समय वाक्य में क्रियापद भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चा मैदान में खेल रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तकें हैं। टोकरी में केला रखा है, टोकरी में केले रखे हैं। क्या आपने ध्यान दिया वचन अनुसार बदलते क्रियापद पर? अब बारी गृह कार्य की। नीचे दिए गए गद्य भाग को ध्यान से सुनो, पढ़ो और समझो। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि यह देश विभिन्न प्राकृतिक संपत्तियों से भरपूर था। इसी कारण अन्य देश के व्यापारियों ने भारत पर नजर डाला। वे अपने साथ अपने देश की वस्तुएं लाकर यहाँ बेचते थे तथा यहाँ के मसाले और कीमती चीजों को अपने देश लेकर जाते थे। धीरे धीरे यह खबर अंग्रेजों तक पहुँची। अब आपको इस गद्य भाग में प्रयुक्त रंगीन पदों के वचन पहचान कर अपने अभ्यास पुस्तक में लिखना है। प्यारे बच्चों, घर में रहो, स्वस्थ रहो और सक्रिय बनो। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।